क्योंकि अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं तो हमने तो टीवी में यही देखा है कि हनुमान जी जो थे वो शुरू से ही जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था तब वो वानर ही थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो वानर नहीं थे। देखिए, वानर राज, हम्म। हनुमान जी के पिता वानर राज, हम्म। माता अंजनी के पुत्र। हम्म। मैं चलिए रामायण काल की बात से अभी वर्तमान में आते हैं। हम्म। आपने सुना होगा कुम्हार, हम्म। आपने सुना है खाती, हम्म। आपने सुना है लुहार। हम्म। तो जो कुम्हार है, कुंभ का मतलब होता है मटका, हम्म। कुम्हार मतलब जो मटके बनाते हैं मिट्टी के। हम्म। तो क्या वो मटके जैसे होते हैं? नहीं सर। लुहार क्या लोहे जैसे होते हैं? खाती क्या लकड़ी जैसे होते हैं, आरी जैसे होते हैं? ये उनका काम है, हम्म। इस काम से उनको पहचान मिली। तो हनुमान जी वानर राज उनके पिता कहलाते थे, यानी वन में हम्म। जितनी भी संपदाएं होती थी उनकी रक्षा करने का दायित्व उस समाज का था। वो वन के राजा कहलाते थे, वन की संपदाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी थी, इसलिए वो वानर राज कहलाते थे। हम्म। और वानर राज थे। और हकीकत में वास्तविकता तो ये है कि हनुमान जी का नाम वीर लांगूर है। हम्म। वीर लांगूर नाम है उनका एक्चुअल में। और हनुमान जी को जो वानर का रूप उन्होंने धरा, हम्म। वो केवल थोड़े समय के लिए उन्होंने अपना वानर का रूप बनाया। वो भी तब जब अशोक वाटिका के अंदर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हम्म। उन्हें कई वरदान दिए। हम्म। तब वहां पर अशोक वाटिका के अंदर हम्म। अपने उस कृत्य को करने के लिए, लंका को जलाने के लिए, उस समय पर उन्होंने मायावी तरीके से वानर का रूप धारण किया था। तो सर ये जो हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा, ये कैसे पड़ा? देखिए, हनुमान, हनु का जब उनके ऊपर प्रहार हुआ था, ये भी कथा लोगों को पता है। तब उन्होंने बचपन के अंदर अपनी उन योग्यताओं का जब प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर उन्हें श्राप दिया गया ऋषियों के द्वारा कि तुम अपनी ये सारी चीजें भूल जाओगे और वक्त आने पर तुम्हें इस चीज का एहसास कराया जाएगा, तब तुम्हारे सामने बातें आएंगी। तो ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन इतना हम समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि हनुमान जी वानर है, वास्तव में वानर नहीं है। जैसे लंकेश, लंका के राजा, इसलिए लंकेश। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी परिस्थिति के अंदर आप रहते हैं, जो उस समय की, उस काल की विशेषताएं होती है, उसके आधार पर आपकी एक पहचान होती है। जैसे निषाद राज, ऐसे बहुत सारे नाम मिले हुए हैं। तो चूंकि वन संपदाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उस समाज पर थी, इसीलिए वो वानर राज कहलाते थे। और वानर एक जाति है, कुल है। वानर का मतलब नहीं कि वो सारे बंदर थे, लेकिन अब इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। वानर सेना में तो सर हमने टीवी में यही देखा है कि पुल के ऊपर जो है वो समुद्र के ऊपर जो पुल बनाते हैं, बनाया गया था, वो वानर सेना के द्वारा ही बनाई गई थी। तो भाई वानर राज के अंदर जो सेना होगी, वानर सेना ही तो कहलाएगी। तो सर वानर का मतलब तो लोग बंदर ही समझते हैं। यही तो यहाँ पर हमें समझना है कि वानर का मतलब बंदर नहीं। वहां उस वानर का मतलब ऐसा नहीं था कि वानर राज का मतलब वो शक्ल से बंदर थे, ऐसा नहीं है। ये कितनी बड़ी गलत फहमी हमारे बीच में है कि हनुमान जी बंदर थे। हनुमान जी बंदर नहीं थे भाई। ऐसे बहुत से एविडेंस है, बहुत से प्रमाण हैं। तो सर जो तस्वीर, जो चित्र हम देखते हैं वो भी वानर समान ही होती है। देखिए, कुछ चीज जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा कभी भी आपने देखा होगा शिवलिंग के अलावा किसी दूसरे रूप में नहीं की जाती है। तो क्या इसका मतलब वो देवता नहीं है, भगवान नहीं है वो तो क्योंकि वहां तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वहां तो शिवलिंग है, भगवान शिव की तो कहीं मूर्ति है नहीं। तो आप प्रतीक रूप में फिर उन्हें भगवान शिव मान करके पूजते हैं, जबकि भगवान राम के मंदिर में जाएंगे भगवान राम की प्रतिमा मिलेगी, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे कृष्ण की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव की प्रतिमा नहीं मिलती आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी तो हम भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में कर रहे हैं, शिवलिंग के रूप में कर रहे हैं। उस शिवलिंग का एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग परिभाषा है, वो एक अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। उसकी पूजा का तरीका बहुत शाश्वत है, सनातन है। तो ये जो डिफरेंसेस हमारे सामने होते हैं, ये डिफरेंसेस ही हमें ये समझने के लिए होते हैं कि भाई कहीं तो इसके पीछे कुछ सच्चाई है जिसको हमें समझना है।